Hey everyone, welcome to GSL Civil Services Classes YouTube channel. मेरा नाम अंजलि है. सो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी. एंड तो जो एक सेक्शन है जो प्रीलिम्स का, बीपीएससी प्रीलिम्स का, वो है करंट अफेयर्स. एंड करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उस पर मैंने जो भी टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बच्चे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज जो संकल्प जो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका सबसे मेजर कंसर्न है करंट अफेयर्स. तो वो जो कन्फ्यूज़न है कि करंट अफेयर्स को हाउ डू वी अप्रोच एंड व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू टैकल द करंट अफेयर्स, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं. ठीक है, बिकॉज यू नो कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है काफ़ी हाई है, तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका वेटेज क्यों हाई है. एंड वी विल सी द PYQs. द PYQs ऑफ द 67th BPSC टू 71st BPSC प्रीलिम्स, एज वेल एज जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है AEDO का, उसको भी एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेंगे. ठीक है, सो द मेन आइडिया ऑफ दिस सेशन कि करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डाउट है, व्हाट इज़ द सोर्स दैट यू शुड फॉलो, एंड कैसे पढ़ना है, कंसेप्चुअल पढ़ना है, फैक्चुअल पढ़ना है, एंड कितने टाइम फ्रेम का पढ़ना है, कौन से एरियाज़ और टॉपिक्स है जिस पे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो वो एरियाज़ और टॉपिक तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है. न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, एंड दीज आर ऑल द एस्पेक्ट दैट वी वांट टू कवर इन द करंट अफेयर्स फॉर द करंट अफेयर्स फॉर द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इस सेशन के बाद यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूज़न कि करंट अफेयर्स को कवरेज कैसे करना है, एंड व्हाट वुड बी द बेसिक सोर्सेज एंड व्हाट वुड बी द बेसिक टॉपिक दैट यू मस्ट कवर फॉर दिस सेक्शन. ठीक है, सो लेट्स डिकोड. ऑलराइट, सो द फर्स्ट सब टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इज़ द PYQ एनालिसिस. तो PYQ एनालिसिस से मैं आपको वेटेज बता देती हूँ. करंट अफेयर्स का वेटेज हमेशा जो बीपीएससी के CSE एग्ज़ाम में रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर एग्ज़ाम लाइक AEDO ASO वगैरह, बीपीएससी के CSE एग्ज़ाम में जो वेटेज रहा है करंट अफेयर का, इट इज़ फ्रॉम 30 to 35 ऐसे रहता है. 35 से भी अबव रहता भी है, तो मोस्टली ऐसा रहता है. तो अगर हम इसका परसेंटेज में देखें, लाइक 150 टोटल क्वेश्चन आता है, तो इसका जो आपको परसेंटेज दिख जाएगा वो 20 to 25% के बीच में रहता है करंट अफेयर्स का वेटेज, विच इज़ वेरी हाई परसेंटेज. ठीक है, तो करंट अफेयर्स वन ऑफ सच सेक्शन दैट वी मस्ट फोकस्ड अपॉन, एंड इसको तो छोड़ना नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज द करंट अफेयर्स along with science, along with history, these are the subjects. अगर इस पर आपकी पकड़ होगी then you are definitely going to qualify the prelims examination. ठीक है, so this is the weightage. Now we need to know about the themes, we need to know about the किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बीपीएससी में, तो उसके लिए we गोना सी द PYQ, एंड उसका फिर एक बार हम लोग एक एनालिसिस कर लेंगे, तो उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी. सो द PYQ यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रही कि ताकि आपको वो टॉपिक्स छाँट के मैं दे दूँ, नो. द PYQs का जो एनालिसिस है फॉर द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स करंट इवेंट से जुड़ा है, तो इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक, बट जो थीम है वो एग्जैक्टली हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कौन कौन से थीम्स को बीपीएससी टच करती है और वहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है. सो द मेजर idea and the major objective to do the PYQ analysis specifically for the current affair is to know the themes. ठीक है, is to know the types of the question कि factual है कि conceptual है. ठीक है, is to know the type as well as is to know the theme of the current affairs questions. तो ये हमारा एक माइंड फ्रेम होना चाहिए जब हम लोग PYQ एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द PYQ एनालिसिस. वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट कि 67 to 71st बीपीएससी में बीपीएससी ने कैसा क्वेश्चंस पूछा था. इसके पीछे वाले भी PYQ एनालिसिस कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट हार्डली मस्ट यूज़ नहीं है उसका. ठीक है, इसके बाद का ही करो, लेटेस्ट वाला ही करो 67 to 71st, बिकॉज द पैटर्न हैज़ चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम द 68 बीपीएससी ऑनर. 62nd में तो पहले जैसा भी पैटर्न था, लेकिन 68 से बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, एंड बीपीएससी टर्न भी लेते रहती है. फॉर एग्जाम्पल 70वीं में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी हो गया. सो वी नेवर नो कि कैसा क्वेश्चन आएगा, एंड ऑल्सो द AEDO, द रिसेंट एग्जामिनेशन दैट हैज़ हैपेंड. ठीक है, तो चलिए, तो ये PYQ एनालिसिस से वी आर गोइंग टू जज ऑल दीज सब टॉपिक्स.
ये हमें एनालिसिस दे देगा कि किस टाइम फ्रेम का हमें करना है, कौन से एरियाज और टॉपिक को करना है, किस टाइप के करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सोर्सेज फिर उसके बाद हम लोग डिकोड करेंगे एंड द लास्ट विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट और सॉल्यूशन दैट आई विल प्रोवाइड टू यू। तो इसको प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा सो दैट यू विल डोंट हैव एनी डाउट, और फिर उसके बाद यू कैन plan your current affairs strategy in order for to crack the 71st BPSC prelims। ठीक है, तो चलिए PYQ एनालिसिस करते हैं। सो आई हैव जॉटेड ऑल द PYQ इन वन प्लेस। तो पहले हम BPSC के PYQs को देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद देखेंगे AEDU के PYQs। तो ये जो PDF है, लेट मी ओपन इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा जॉटेड डाउन किया हुआ है 67 BPSC प्रीलिम्स से लेके 71st BPSC प्रीलिम्स तक। सो द आइडिया बिहाइंड इट, वो ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक कंटेंट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये टॉपिक में क्या हुआ नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट अबाउट द करेंट अफेयर्स लेक्चर सेशन नहीं है, दिस इज़ अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड द एनालिसिस ऑफ द PYQ कि कौन सा टॉपिक हिट करना है, कौन सा टॉपिक इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। सो द पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, लेट मी चेंज द कलर, तो ये है नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया इन द जेवलिन थ्रो। तो ये जेवलिन थ्रो और टोक्यो ओलंपिक्स वगैरह का है। तो इसको कैटेगरी आप क्या दे सकते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कैटेगरी ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च द ऑपरेशन गंगा। तो अलग अलग ऑपरेशंस इंडिया लॉन्च करती है फॉर विद इन द लाइक इंडियन टेरिटरी, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड फॉर द इंटरनेशनल डायस्पोरास के लिए भी, बिकॉज कोई इंडियन डायस्पोरा किसी कंट्री में फंस गया है बिकॉज ऑफ द सिविल वार, तो वहाँ से उनको निकालना है, या इंटरनेशनल फ्रेंडली रिलेशन के लिए इंडिया अपनी सपोर्ट भेजती है, तो उसके लिए ऑपरेशन कैरी आउट करती है। तो उस ऑपरेशन का नाम, कहाँ किसके लिए वो ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, एंड फिर क्या ऑब्जेक्टिव था, तो ऑपरेशंस टेकन बाय इंडियाज, ये सारे भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। रशिया मिलिट्री इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन वीकेंड ऑन द, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया। तो जैसे अभी कितने सारे वॉर चल रहे हैं, तो वो सारे को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट पूछा जा रहा है। ठीक है, डेट पूछा जा रहा है। COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज, जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एंड अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, उनके जो कॉन्फ्रेंसेज समिट होते हैं, उसका भी पूछा जाता है। तो ये प्लेस हो गया, किस थीम पे था, हाइलाइट्स हो गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन डेट भी पूछा जा सकता है, कौन सा सेशन हुआ है, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसका नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, PM गति शक्ति, इसको हम किस में डालेंगे, स्कीम्स में डालेंगे, जो बिहार सरकार स्कीम्स लेती है। 2021 का ये पूछा गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेट इंपॉर्टेंट रखता है। एग्ज़ाम कब हुआ था, मई 8, 2022। ठीक है, 67 BPSC, ये जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, फिर री एग्ज़ाम हुआ था, तो मई 8, 2022 का है ये एग्ज़ाम हुआ था, एंड ये 2021 अक्टूबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना है। G20 समिट 2021 में कहाँ हुआ, अगेन रिपीटिंग द थीम। अग्निपथ स्कीम, अगेन अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च हुआ, तो फिर इसको दोबारा एक ही क्वेश्चन पूछा गया। 2020 का भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, 2022 में हुआ, एक साल का हम लोग फ्रेम करते हैं, पर 2022 में भी पूछा गया, 2020 का भी पूछा गया, मतलब एटलीस्ट 1.5 साल पहले का भी तो पूछा गया। तो लेकिन उसका जो थीम देखो आप, पूछा गया पुराना आउटडेटेड न्यूज़, लेकिन उसका वो इम्पोर्टेंस देखो, उसका वो लाइक प्रायोरिटी देखो विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियाज़ सिग्निफिकेंस, तो वो हमें देखना है। तो उसमें देखो कि इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स इन द टोटल। ओलंपिक हुआ था 2020 में, और उसमें इंडिया ने कितने जीते थे। ठीक है, फिर इंडियन रेसलर्स वॉन द सिल्वर मेडल। फिर अगेन 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक जो है, एटलीस्ट जो रीसेंट वाला ओलंपिक है, उससे एक साल वाले पहले का भी ओलंपिक का कर लेना चाहिए, बिकॉज दीज आर मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज़ एरियाज। ठीक है, इंडियन न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रैल 2021 में, वन नेशन वन ग्रेड ये वाला। फिर अगेन COP26 का है, इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल न्यूज़ का है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 68, लेट मी गो टू द 60
8 बीपीएससी वाले क्वेश्चन, इस 17वीं ऊपर है। तो 67 का एनालिसिस हमने किया तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन हैं एंड जो थीम्स आपने अभी तक देखे हैं वो आपको पता है कि लाइक स्पोर्ट्स से हो गया, स्कीम से हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ जो बहुत मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज़ है उससे हो गए, एंड समिट से हो गए, कॉन्फ्रेंसेस से हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अब हम लोग 68 बीपीएससी का देखते हैं। 12 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो हमें ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, युवा 2.0, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, तो अगेन ये स्कीम हो गया। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स सप्लिटेड द मदर टंग विद द फील्ड वीडियोग्राफी, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सम स्कीम्स एंड द प्रोग्राम कैरी आउट बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परम कंपूरा सुपर कंप्यूटर, अब कंप्यूटर्स में जो सुपर कंप्यूटर्स अलग अलग IITs में NITs में जो इंस्टॉल किए जाते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चंस रहता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द IAF इन 2022 द एयरफोर्स फ्लाइयर्स, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली IAF के कमांडर इन चीफ हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट विजिट्स है प्रेसिडेंट का, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट विजिट्स है प्राइम मिनिस्टर का, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसमें प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, वो सारे न्यूज़ भी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट रिलेटेड करेंट इवेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड करेंट इवेंट्स एज वेल एज द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रिलेटेड करेंट इवेंट्स, अगर वो इंटरनेशनल डायलॉग में पार्टिसिपेट करें या कोई इवेंट हो रहा है उसमें कोई मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुआ था। कॉन्वोकेशन में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर आए थे S जयशंकर, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है न्यूज़, तो वैसा न्यूज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2020 इन विच मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्कीम है तो आप समझोगे कि जो अलग अलग जो थीम मतलब थीम बेस्ड जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, विमेंस डे, जनजातीय दिवस, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, तो ये सारे थीम्स के जो डेज़ है वो किस दिन को सेलिब्रेट किए जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेमिंग ऑफ द न्यू ग्रीन फील्ड इन द होलोंगी अरुणाचल प्रदेश, व्हाट इज इज ऑफिशियल नेम, ये तो पूरा नेशनल न्यूज़ है, ठीक है। FCCI approved which animal as the food animal in 2020 enabling the commercial use of, ठीक है। Indian Post Payment Bank organized the India first floating financial literally camp, the diversity, again it is related to some program, ठीक है। देन उसके बाद चाइना का मैंड स्पेसशिप मिशन, तो ऐसे मिशंस जो सैटेलाइट से है, ऐसे मिशन जिसमें इसरो भी इन्वॉल्व है, या जो कंट्रीज़ के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत ऐसा हाईलाइटेड कैरी मिशन किया है, तो उसके भी इंपॉर्टेंस रखा जाता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल USA ने अभी आर्टेमिस जो मिशन लॉन्च किया उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्वियसली बन सकते हैं उससे। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द हवाई फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल इंटरनेशनल न्यूज़ इसको बोलेंगे। फिर उसके बाद देखो बुकर्स प्राइज़, तो प्राइज़ रिलेटेड न्यूज़ हो गया। वर्ल्ड स्पेस वीक, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डेज़ होते हैं, इवन वीक सेलिब्रेट होते हैं, वो कब होते हैं और किस थीम पे होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। हिस्टोरिक फ्यूजन ब्रेक थ्रू रिसर्चर एट विच लेबोरेटरी, अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। फिर द कोलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, जैसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, जैसे कोविड के टाइम क्वारंटीन जैसा वर्ड बहुत फेमस हुआ था, उसी तरह हर डिक्शनरी अपना एक वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है, तो उससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंपॉर्टेंस रखता है, नए नए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोडक्ट्स को डाला जाता है, तो कौन से स्टेट से है वो, तो वो इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, ये कंट्री का किया है, तो कौन सी कंट्री ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए चेन्नई में एक जापानीज़ स्नेक को के लिए रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। एलन मस्क अनवील द प्रोटोटाइप ऑफ द रिच ह्यूमनहाइड, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेस एंड इंटरनेशनल। सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टू बिहार प्रोडक्ट, अब बिहार के न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, जो भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बिहार की जो इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ करंट में रहता है तो वो पूछे जा सकते हैं। विच बोर्ड अनाउंस द हिस्टोरिक पे इक्विटी पॉलिसी, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट हो गया। अब रिपोर्ट आ गया, ये अभी तक नहीं आया था, कोई कमिटीज़ अभी फ्रेम हुई है,
इम्पॉर्टेंट कमेटी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कमिटीज़ का नाम हो सकता है, उसमें मेंबर्स कौन कौन से वो हो सकता है, और अगर उसने रिकमेंडेशन दे दिया है तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, बट आगे आप देखोगे 69th में और 71st में उसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। FDI से रिलेटेड न्यूज़ है ये। ठीक है, तो ये जब आप इकोनॉमिक सर्वे करोगे या बजट पढ़ोगे तो उससे भी आपको ये क्लैरिटी होगी। अब देखो बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ जो पूछा गया था 68 बीपीएससी में, वो था कि परसेंटेज ऑफ बिहार एट द लोएस्ट फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन रेट। तो ये आपको PLFS डेटा पूछा गया, रिपोर्ट पूछा गया, लेकिन ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर NFSS मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो यूनियन गवर्नमेंट रिलीज़ करती है या स्टेट गवर्नमेंट भी रिलीज़ करती है, उससे रिलेटेड जो भी आप फॉर एग्जांपल आप जब मेंस के लिए पढ़ाई करते हो तो GS 2 का जो जियो इको वाला पोर्शन है उसमें मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि रिपोर्ट्स को पढ़ो, साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट्स को लेके चलो। तो अगर आपने मेंस पहले से थोड़ा बहुत कर रखा होगा तो उसका एप्लीकेशन, उसका आपको बेनिफिट आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि जो लोग भी BPSC CSE के लिए तैयारी करते हैं, एटलीस्ट कंप्लीट 40 to 50% ऑफ योर मेन सिलेबस। एंड उस मेन सिलेबस में ज़्यादा आप हिट कीजिए पॉलिटी को, ज़्यादा आप हिट कीजिए जियो इको वाले पोर्शन को, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलेगा। इवन फॉर द हिस्ट्री इटसेल्फ, हिस्ट्री का अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, तो उसका बेनिफिट आपको हिस्ट्री वाले के प्रीलिम्स क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे पूछा गया, बिहार इकोनॉमी के बारे में पूछा गया, और ये कहाँ से उठाया होगा इन्होंने उठाया होगा इकोनॉमिक सर्वे से। ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ये था 68 बीपीएससी का क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि ओवरऑल थोड़ा बहुत थीम जो है वो 67 से मैच कर रहा है, लेकिन बहुत सारे नए थीम्स भी हमें मिले। फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, प्रेसिडेंट और PM के विजिट्स के बारे में, स्कीम्स जो था 67 में थीम था वो हमें इसमें भी मिला। साथ साथ हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिला जो उसके स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिले। कोई जोग्राफिकल इवेंट इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, इंडिया पे नहीं हुआ लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसका देखना। फॉर एग्जांपल जो एल नीनो है इस बार बहुत खतरनाक आने वाला है, बिकॉज द हीट वेव्स अभी आप देख रहे हो, तो उस पर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिर उसका प्राइज़ ये 67 में अभी हमने देखने को मिला। एंड फिर उसके बाद बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड देखने को मिला, जिससे हमें ये पता चलता है कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 69 बीपीएससी का हम लोग देख लेते हैं। तो ये 68 का देखा, कमिंग टू 69, लेट मी गो। ठीक है, तो अब ये देखो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का है, और 67 और 68 में हमें कुछ ऐसा आउट ऑफ डेट वाला क्वेश्चन नहीं मिला। मतलब हम जो एक साल का प्रिपरेशन टाइम फ्रेम लेके चलते हैं उससे पहले के भी क्वेश्चन हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिले। अब 69 बीपीएससी को देखते हैं। अब 69 जो बीपीएससी था 30 सितंबर 2023 को हुआ। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो NEP 2022 के बारे में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप बोलोगे आउटडेटेड है, एक साल से पहले का पूछा गया है, बट मैं बोलूँगी नहीं, इसको आउटडेटेड आप कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज NEP एक ऐसी पॉलिसी है जो इतने सालों बाद एक नई पॉलिसी एजुकेशन के लिए बन के आई, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है। दिस यू मस्ट कवर्ड इन द मेंस एज वेल, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है, ये अभी भी पूछा जा सकता है आपसे। सो दिस विल बी नॉट कैटेगराइज एज ए आउटडेटेड करेंट अफेयर्स। ठीक है, एक साल का जो उससे भी अबव बियॉन्ड पूछ दिया गया, पीछे का पूछ दिया गया, उसमें मैं इसको कैटेगराइज नहीं करूँगी। ठीक है, साइन द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विच। ठीक है, तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स भी इंडिया MOUs जो साइन करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स जो साइन करती है इंडिया, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी आपको देख लेना है कि कौन से कंट्री के साथ प्रिपेयर की मतलब साइन की गई है, एंड वेल एज क्या ऑब्जेक्टिव है उस एग्रीमेंट का। प्लेन लैंग्वेज एक्ट अंडरस्टैंडेबल इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये अगेन पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ है। फिर ये भी देखो आप, ये ज्योग्राफी बायोलॉजी का ही न्यूज़ है, बायोडाइवर्सिटी का न्यूज़ है, एंड ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। लिस्बन डिक्लेरेशन, अगेन ये डिक्लेरेशन जो था ये उस टाइम न्यूज़ में था, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये डिक्लेरेशन को पास किया गया था, तो ये न्यूज़ हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, मदर टंग सर्वे वाला आपको एक बार और हमें पीछे देखने को मिला था 68 बीपीएससी में, 2022 का है, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में हुआ था।
ठीक है, तो हम टाइम फ्रेम भी लेके चले। वर्चुअल कंजर्वेशन, तो अलग अलग कंजर्वेशन के लिए जो भी मतलब स्कीम्स अलग अलग एरिया में गवर्नमेंट कर रही है उस पर ये क्वेश्चन है। अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये अगेन ये क्वेश्चन रहा। अरुणाचल प्रदेश एन इंटीग्रल पार्ट विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म द अरुणाचल प्रदेश इन इंटीग्रल पार्ट। अगेन अरुणाचल प्रदेश को लेके जो क्राइसिस चला रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आ जाओ तो G20 का भी ये क्वेश्चन देखो आप। जब आप G20 को प्रीलिम्स एक्सपेक्ट से पढ़ते हो तो सिर्फ ये पढ़ते हो कि इस साल का समिट कहाँ हुआ, प्लेस पढ़ोगे, डेट भी देख लोगे, इंडिया से कौन उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बस इतना देख के छोड़ देते हो। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द G20 मेंबर्स। अगर आपने मेंस में एटलीस्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है करंट अफेयर्स का उसको अगर कवर किया होगा देन यू विल बी एबल टू टिक आउट द राइट आंसर। ठीक है, तो दैट्स वाई द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस have been included and have been introduced in the BPSC prelims examination. Who is the head of the Russia Wagner mercenary group? ठीक है, जो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अगेन रिपोर्ट इज रिपीटेड, ये वॉर वाला है, इंटरनेशनल क्राइसिस का जो क्वेश्चन है, कौन एलिजिबल 2 ऑफ द, ठीक है, तो ये उस टाइम में उनका देहांत हुआ था जिससे रिलेटेड न्यूज़ है। डेफ एक्सपो हाईलाइटेड ही न्यूज़ ज़्यादातर बीपीएससी पूछ रही है। ठीक है, 3 डेज सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। अगेन ये देखो, अब वाइट हाउस के बारे में पूछा है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है क्योंकि वाइट हाउस के बारे में कोई स्पेसिफिकली पढ़ते नहीं है और यहाँ पे ऐसा बीपीएससी का सिलेबस नहीं है कि हमें अलग कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन भी पढ़ना है। तो दिस सम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नेट मेटरिंग, अगेन ये मतलब ये मिसलेनियस टाइप में इसको आप डाल सकते हो। डीप सी सबमर्जिबल ड्यूरिंग द अंडर वाटर वेस्ट टू द टाइटैनिक रेकेज, तो उस टाइम टाइटैनिक का रेकेज हुआ था तो उस टाइम जो सबमरीन थी कौन सी डूबी थी उसके बारे में पूछा गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, एंड देन कम्स द बिहार करंट अफेयर्स। तो बिहार ने डिक्लेयर किया, तो जो डिक्लेरेशन है बिहार का, जो पर्पस है बिहार का, जो प्रोग्राम्स बिहार गवर्नमेंट लॉन्च करती है उस पर क्वेश्चन पूछे गए। सीप्रेक टूरिज़्म, अगेन बिहार से रिलेटेड था। सुजनी एम्ब्रॉयडरी उसके बारे में है, एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने बिहार से भी एक्सपेक्ट को देखा। दिस इज़ फ्रॉम द 69 बीपीएससी प्रीलिम्स। तो आपको मोटा मोटा थीम पता चल रहा है, द इंटरनेशनल, द स्कीम्स, द रिपोर्ट्स, द विजिट्स, द बिहार से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे, बिहार से रिलेटेड जो स्कीम्स एंड द प्रोग्राम्स चलते हैं, स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन, ऑपरेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस, एमयूज रिलेटेड क्वेश्चन, एग्रीमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन को बीपीएससी बार बार पूछ रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 70th एंड द 71st, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आई नो थोड़ा बड़ा जाएगा ये वीडियो बट इट विल गिव अ वेरी, क्योंकि PYQ एनालिसिस कोई नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, एंड करंट अफेयर्स का कोई नहीं करता। बाकी सब्जेक्ट का तो कर भी लेता है लेकिन करंट अफेयर्स का नहीं करता बिकॉज उनको लगता है कि करंट अफेयर्स तो रिपीट नहीं होता, विच इज़ ट्रू। करंट अफेयर्स एज इट इज़ रिपीट नहीं होगा, बट यू विल गेट टू नो द पैटर्न, यू विल गेट टू नो द टाइप, एंड यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंट एरियाज एंड द थीम्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो एक क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अब 97 बीपीएससी का भी देख लो, जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है, अंडमान निकोबार सबमरीन में, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था। ये हुआ था 13 दिसंबर 2024 का, और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो 10 अगस्त 2023। इसको हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ डेट करंट अफेयर्स, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इन अप्रैल 2024 UNSC ने एब्सटेन किया वोटिंग इन ऑर्डर टू अलाउ द पैलेस्टीन टू बिकम द फुल UN मेंबर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, UN से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन बजट 2024-2025 का एंजल टैक्स, कुछ भी ऐसा न्यू टैक्स आता है जो बहुत ही चर्चित रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव बहुत अलग हटके होते हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। G20 प्रेसिडेंसी फॉर अगेन G20 प्रेसिडेंसी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्योरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, प्रीलिम्स का ही सिर्फ पढ़ोगे G20 तो ये तो कवर कर लोगे, बट इसी के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक के बारे में फिर पूछा गया।
फिर नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया, 2024 में इन्होंने फिर से जेवलिन थ्रो में जीता था। इंडिया इसरो अगेन स्पेस एजेंसीज के बारे में पूछा गया। स्कीम्स हो गया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्रिकेट अगेन स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया। मेरा गाँव मेरा गर्व इनिशिएटिव अगेन स्कीम के बारे में पूछा गया। विकसित भारत 2047 ये भी स्कीम्स के बारे में है। इंडिया न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, कोई एम्बेसी चेंज होता है या सेक्रेटरी चेंज होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर है, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ, तो उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन द न्यूज़ एंड द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ये भी आपको कवर करना है। तो एक और टॉपिक हमें देखने को मिला। UNDP अगेन रिपोर्ट है, ये इंडिया ग्लोबल सर्विस रिपोर्ट थी। यहाँ ये आप इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर सकते हो, बट लेकिन ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा इसको आप आउट ऑफ डेट क्वेश्चन बोल सकते हो। येस, इट इज़ आउट ऑफ डेट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द स्कीम्स अंडर डिजिटलाइजेशन। भारतमाला परियोजना 2024 में अगेन इट इज़ द स्कीम्स एंड प्रोग्राम रिलेटेड। प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेस्ट फिल्म फीचर्स अवार्ड, फिल्म और फिल्मोग्राफी एंटरटेनमेंट, इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। ठीक है, डिफेंस वेपन सिस्टम आकाश NG सरफेस टू मिसाइल, ये क्वेश्चन देख लो, ये डिफेंस से रिलेटेड है, अगेन स्कीम से रिलेटेड है, स्कीम से रिलेटेड है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जनवरी 27 को किया जाता है। इंडिया एंड साइंस एंड टेक इनोवेशन पॉलिसी, द पॉलिसी प्रोग्राम एंड स्कीम से रिलेटेड, अगेन स्कीम से रिलेटेड। एंड कोई एम्बेसी या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इंडिया आती है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। या तो इंडिया से कहीं जाती है किसी पर्पज़ के लिए, एंड इंडिया आती है किसी पर्पज़ के लिए, तो वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था 70th बीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द करेंट अफेयर्स। ऑलराइट, तो चलो अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं 71st का भी। अच्छा, 71st का हमने देख लिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस कि बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस ऑफ द बीपीएससी CAC, गोइंग बैक टू दिस ओनली, सो जो PYQ एनालिसिस हमने किया, वी हैव सीन द रिपीटेशन ऑफ थीम। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिस पे बार बार बीपीएससी रिपीट करी है। व्हाट आर दोज? स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज बिहार गवर्नमेंट। दूसरा हमने देखा स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ठीक है, क्रिकेट हो गया, लाइक ओलंपिक्स हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हैं। प्राइस, इंटरनेशनल क्राइसिस, कहीं पे कुछ क्राइसिस हुई है उससे रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल वॉर्स जो चल रही है। इंटरनेशनल MOUs, एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट्स, इंडेक्स क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने देखने को मिला। कहाँ पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के अपॉइंटमेंट्स के हमें देखने को मिले। विजिट इन इंडिया और विजिट ऑफ ऑफिशियल आउटसाइड इंडिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हमने डिकोड किए और इसी थीम्स पे हमें क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखने को मिला। बट कैन वी से कि इसी थीम्स पे फिर दोबारा क्वेश्चंस आएंगे, इससे हट के नहीं आएंगे? इसके हट के भी हमें काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिले। वो क्वेश्चन जिसमें इंडिया कहीं ना कहीं से लिंक है। फॉर एग्जांपल, किस कंट्री ने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट फिर से किया, तो ये क्या है? इंडिया से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो इसको भी इंटरनेशनल सेगमेंट में रखेंगे, बट इंडियन टेरिटरी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरह ज्योग्राफी का भी हमने देखा। ठीक है, सो द ओवरऑल थीम एनालिसिस यू गेट टू नो एंड किस तरीके के क्वेश्चन है। ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिला कि ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स में, बट कैन वी से कि वी विल इग्नोर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन? ऑब्वियसली नॉट।
तो एक हमें एनालिसिस मिला, दिस इज़ द PYQ एनालिसिस एंड व्हाट आर द थिंग्स यू विल बी फोकसिंग ऑन जब आप किसी सोर्स को पढ़ोगे करंट अफेयर्स के लिए, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी थ्रू PYQ एनालिसिस। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा AEDO का देख लेते हैं, क्योंकि AEDO में जो क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का वो उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया, तो लेट मी गो थ्रू द AEDO करंट अफेयर्स एज वेल। ये मैंने AEDO का 2 फेज़ का जो एग्ज़ाम 3 फेज़ में हुआ था, मैंने 2 फेज़ के इसमें कंपाइल करके रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द लोक सभा स्पीकर इतना को, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्रेंस अगर नेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज होता है तो ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंस रख जाता है, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये तो रीसेंट न्यूज़ हो गया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो चेंज हुए थे उससे रिलेटेड हुआ। GST में जो रिफॉर्म्स हुआ 2025 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अगेन ये अवार्ड से रिलेटेड है, ये भी 2025 का ही है। फिर बिहार बजट 2025-26 का क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 का भी क्वेश्चन है, कोई ग्लेशियर है नेपाल का, उसको डिक्लेयर डेट किया गया, तो ये ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। विकसित भारत जो 2047 का है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 to 2025, ठीक है। तो अभी जब अगर आप अभी एग्ज़ाम दोगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब का पढ़ोगे? ऑब्वियसली 2025 to 2026 का ही पढ़ोगे, बट जो AEDO का जो एग्ज़ाम था वो कब प्रोपोज था? जनवरी में लेने का, तो आप जनवरी से पीछे वाला ही पढ़ते ना, 1 साल का पढ़ते। तो अगर जनवरी 2025 में आप पढ़ते तो कौन सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते? 2024-25 का ही पढ़ते, ठीक है। तो ओवरऑल जो मतलब जो हम एक टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो हमें देखने को क्या मिल रहा है? 1 ही साल का देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर 2014 का पूछा गया है, प्राइमरीली कंफर्म। अब देखो इसको आप ये 2014 देख के आप इसको करंट अफेयर्स जज नहीं कर सकते। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द हिस्ट्री एज वेल एज सम एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट, कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, उसमें साइंस का पार्ट है, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यू कैन नॉट कैटेगराइज एज ए करंट अफेयर्स, आउटडेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जनजातीय गौरव दिवस, अब जनजातीय गौरव दिवस हम हर साल मनाते हैं, ठीक है। कमिंग टू द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, अगेन अगर आप बोलोगे 2014 का करंट, नहीं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज सच प्रोग्राम जो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम था बिहार गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का, तो ये हमेशा न्यूज़ में ही रहता है, ठीक है। एंड कमिंग टू द इंडिया का जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अगेन ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी कैटेगराइज एज ए आउटडेटेड करंट अफेयर्स। 2019-20 में जो बिहार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, 2018 में, अब इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिकली कि येस इट कैन बी कॉल्ड एज अ आउटडेटेड करेंट अफेयर, क्योंकि 2019-20 और 18-19 का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो एक हमें देखने को मिला। 24-25 का फिर बजट एस्टिमेट इन्होंने पूछ दिया। भारतमाला परियोजना लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2017, द टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे, अगेन ठीक है ये लॉन्च हुआ 2017 में, बट भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इट इज स्टिल इन द न्यूज़ एंड यू विल रीड इन द मेंस में, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन आस्क्ड। 2025 का ये हो गया। अब ये 2010 में ये वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अभी बोलोगे आउटडेटेड न्यूज़ है। अब ये ट्रिब्यूनल जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होता है ये हर साल नहीं फाउंड होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेप, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉर्मेशन किया एंड दे इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिस्प्यूट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना ये बहुत ही मायने रखते हैं, इवन दे आर आउटडेटेड और बहुत पहले के न्यूज़ हैं। GST 2025 में जो चेंजेस आए हैं उससे क्वेश्चन हो गया। 2022 में नोबेल प्राइज़ है ना, अब इसको बोलोगे दिस इज़ द आउटडेटेड न्यूज़, ठीक है। बिकॉज हम नोबेल प्राइज़ 2022 का भी नहीं देखते, हम हर साल का देखते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का देख लेंगे, लेकिन 3-4 साल का हम नहीं देख पाएंगे। 2022 में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स दिया गया। तो अब मखाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिहार के लिए। तो जब भी आप कुछ भी GI टैग पढ़ते हो तो GI टैग में ये भी ज़रूर पढ़ते हो कि किस ईयर में दिया गया इसको। एंड द थीम ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी, आगे 2025 का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम ओवरऑल इसमें भी अगर हम लोग देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को ज़्यादा मिला। एंड 1-2 क्वेश्चन थे जो आउटडेटेड करेंट अफेयर्स के थे, बाकी रिसेंट वाले ही थे, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है, आफ्टर द PYQ एनालिसिस वी हैव डिराइव्ड
दीज थिंग कि रिपीटेशन ऑफ थीम्स है, क्वेश्चंस भी हमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव देखने को मिल रहे हैं, पैटर्न हमें रिपीटेटिव देखने को मिल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पैटर्न हमें रिपीटेटिव देखने को मिल रहे हैं। एंड कौन कौन सा एरियाज है जब आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उस पर आपको फोकस करना है। चलो, अदर नेक्स्ट इज द टाइम फ्रेम। व्हाट वुड बी द टाइम फ्रेम इन विच यू उसके करंट अफेयर्स को आपको फॉलो करना है। तो फ्रॉम द एनालिसिस वी विल सी द यू हैव टू स्टिक टू द 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स। तो अगर आपका जुलाई 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, तो एटलीस्ट आपको जुलाई 2025 तक का कर लेना चाहिए, टू बी ऑन सेफ साइड। थोड़ा बहुत आउटडेटेड करंट अफेयर्स देखने मिला है हमें, टू बी ऑन सेफ साइड आप क्या कर सकते हो, जनवरी 2025 तक का भी कर सकते हो। तो उसमें जनवरी 2025 तक का करोगे तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो उस साल का था उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, और उसमें भी जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स रहेंगे उसको आप गो थ्रू कर सकोगे। तो ओवरऑल द टाइम फ्रेम वुड बी द 1 ईयर, बट फ्रॉम द लास्ट मतलब 1 ईयर के बियॉन्ड जो 6 महीना है उसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को ही हमें कवर करना है, उससे ज़्यादा हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। एरियाज एंड टॉपिक वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, कौन कौन से एरियाज एंड टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट यू हैव डिकोडेड फ्रॉम द PYQ एनालिसिस। एंड द टाइप ऑफ करेंट अफेयर्स विच हैज़ बीन आस्क्ड। तो सबसे पहले तो हमें फैक्चुअल देखने को मिल रहा है, एंड द कंसेप्चुअल इज़ लेस, बट ऐसा नहीं है कि नल ही है, ठीक है, नील नहीं है, देयर आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बट ज़्यादा हमें फैक्चुअल ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो इन ऑर्डर टू टेक इट ए वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच वी विल फोकस ऑन टू कवर द बोथ एक्सपेक्ट, कि हम कंसेप्चुअल भी करेंगे एज वेल एज द फैक्चुअल भी करेंगे। एंड उसी बेसिस पे मैंने आप सोर्सेज भी डिफाइन किए हैं टू कीप द प्रैग्मेटिक बैलेंस अप्रोच फॉर कवरेज ऑफ दिस करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक सोर्सेज डिफाइन किया है। कमिंग टू द सोर्सेज, कौन से सोर्सेज फॉलो करते हैं, तो मेजर जो कन्फ्यूज़न रहता है सोर्सेज को के ही लेके रहता है। तो सोर्सेज में देखिए आपके पास 3 करेंट अफेयर्स है जो आपको करना है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, एंड बिहार करेंट अफेयर्स, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो मंथली मैगजीन, जो फेमस मैगजीन्स है उसको फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल इनसाइट हो गया, विजन हो गया, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट उसका जो दायरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आपको बहुत ही सेग्रीगेट करके पढ़ना होगा कि कौन सा BPSC एक्सपेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा BPSC एक्सपेक्ट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टाइम टू यू कि आप विजन के और इनसाइट के मंथली मैगजीन को फॉलो करिए। व्हाट आई विल बी रिकमेंडिंग कि एक मंथली मैगजीन तो आपको रखना ही रखना है, तो यू कैन गो विद द PD, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। तो नेशनल और इंटरनेशनल के लिए जो कंसेप्चुअल वाले जो पार्ट है एज वेल एज जो फैक्चुअल वाले पार्ट है वो आपका इस PD से कवरेज हो जाएगा। साथ साथ यू कैन यूज़ द स्पीडी रखिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन पूछे गए, जो प्राइजेस वाले क्वेश्चन थे, जो फिल्म वाले जो क्वेश्चन थे, जो ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन थे, स्पीडी क्या करता है उसको एक जगह सेग्रीगेट करके आपको देता है, ठीक है। एक जगह आपको इकट्ठा है कि आपको यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशंस वाले ही क्वेश्चंस मतलब न्यूज़ मिलेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइस वाले ही न्यूज़ मिलेंगे। अगर अलग अलग सेक्शन में लाइक लिटरेचर, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स में जो जो प्राइजेस हैं आपको एक जगह मिलेंगे। उसी तरह जो स्पोर्ट्स हुआ है, ठीक है, तो फार्मूला वाला जो कार रेस वाला जो होता है वो एक जगह आपको मिलेगा, जो टेनिस रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको एक जगह मिलेगा, ओलंपिक रिलेटेड जो न्यूज़ रहते हैं उसको एक जगह मिलेगा। तो ये सेग्रीगेशन से आपका ना जो रिवीजन होता है, जो ग्रास्प करने की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि स्पीडी को जो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है उसके लिए आप इसको अलॉट करके रखिए। बाकी जो नेशनल और इंटरनेशनल है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल भी जानना है वो आप PD से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सोर्स दैट यू कैन फॉलो। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपको न्यूज़पेपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग, पर डे रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत अच्छी हैबिट है जो आप फॉलो कर सकते हो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, बहुत अच्छी हैबिट है। बट टू रिलाई फॉर द प्रीलिम्स आई वुड से नो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और इसमें जितना भी न्यूज़ आपने पढ़ा, जो आपको लगा, आपने PYQ डिकोड कर लिया, आपको टॉपिक्स पता चल गया, आपने जितना भी इसमें न्यूज़ पढ़ा तो आपको लगा कि क्या आप ये न्यूज़ अगर पढ़ लोगे तो
आपको 10 दिन बाद अगर पढ़ना होगा, इसको रिवाइज करना होगा, या आपको ये 10 दिन बाद याद रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो आपको इसके लिए रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज करने के लिए आपको न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना होगा। तो नोट्स बनाने में तो टाइम लगेगा, पर डे आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा तो देना पड़ेगा। अब उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, बिकॉज वी हैव अदर सब्जेक्ट टू कवर। हमें साइंस करना है, हिस्ट्री करना है, ठीक है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, तो हमें ये सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना है। सो दिस इज़ नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच तो है नहीं ये। तो व्हाट वी कैन डू एज ए हैबिट, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट लाइक 30 to 40 मिनट्स इन रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये हैबिट बहुत अच्छी है। बट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स के लिए अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, रिलाई ऑन द मंथली मैगजीन एज वेल एज सम फैक्चुअल करंट अफेयर्स के लिए। तो इसको कॉम्बिनेशन लेके चलो, योर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स विल बी सॉर्टेड। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द बिहार करंट अफेयर्स। अब बिहार करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि कोई रिलायबल सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता। एंड जो सोर्सेज मिलते भी हैं वो मान लो बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 26 को है ना, होने वाला है, तो आपको 20 दिन पहले वो एक मैगजीन निकल जाएगा, उसमें से आपको देखना है। एंड 20 दिन इज़ नॉट इनफ टू रिवाइज एंड ग्रास्प ऑल द करेंट अफेयर्स ऑफ द बिहार। तो अगर हमें इसे डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है तो यू नीड सम रिलायबल रिसोर्स। तो इस रिलायबिलिटी को, जो रिसोर्सेज की कमी है, दिस विल बी फुलफिल्ड बाय द जीएस हब। आपको बिहार करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। साथ साथ आप बिहार करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी आता है, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी आता है, उसको भी साथ साथ लेके चल सकते हो। ये हिंदी में ही सिर्फ आता है, बट बिहार करंट अफेयर्स जहाँ 1 लाइनर ही टाइप होता है, तो ऑब्वियसली इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बाकी द बिहार करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द जीएस हब इन द मई में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1 साल का करना है ना, तो हम लोग 6 महीने का एक बार करेंगे, फिर 6 महीने का एक बार आपको कर देंगे, सो डैट आपको लास्ट मोमेंट तक के लिए वेट ना करना पड़ेगा। एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द बिहार करंट अफेयर्स एज वेल। बाकी यू कैन इनकॉर्पोरेट द बिहार स्पीडी जो आती है हिंदी में बुकलेट, उसको भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द सोर्सेज दैट यू कैन फॉलो। अब नोट्स मेकिंग करनी है कि नहीं करनी, अब आपने पीडी पढ़ा तो क्या आप उसका नोट्स मेकिंग करोगे कि नहीं करोगे? तो नोट्स मेकिंग फॉर द करंट अफेयर्स आई थिंक इट इज़ अ टाइम इंगेजिंग थिंग, तो आई वुड से स्किप इट। आप जब पीडी पढ़ रहे हो या आप स्पीडी पढ़ रहे हो, तो जो भी आप सोर्सेज पढ़ रहे हो, या जीएस हब के ही बुकलेट पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स की, तो जस्ट हाईलाइट करो। एंड जब आप रिवीजन करोगे देन लुक ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट्स का रिवीजन करो, बाकी का रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। एंड जब रिवीजन करना है तो ओनली इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट को रिवाइज करो। एंड किसके नोट्स बनाने चाहिए आपको? इकोनॉमिक सर्वे, बजट के आप नोट्स बना सकते हो। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये भी आपका सॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द जीएस हब विल गोइंग टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट नोट्स टू यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर नोट्स बनाना है तो सिर्फ इसके बनाओ, बाकी यू कैन डू द हाईलाइटिंग मेथड। एक बार पढ़ेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, तो जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे एंड वी आर सॉर्टेड। उससे हमारा रिवीजन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप द coverage of the current affairs, the whole PYQ analysis, the important topics and the themes have been clear to you, and then आपका वो clarity आपको मिला होगा and how you will be able to tackle the current affairs for you. ठीक है, so the last most convenient solution that we are providing to you is provided by the GSM, that we are providing the monthly magazine जिसमें most important current affairs will be provided. ये आपका वो करंट अफेयर्स होगा जो कि श्योर शॉट है कि इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको आप ऐसे रिवीजन नोट्स की तरह देख सकते हो। साथ साथ द पीडी जो मंथली मैगजीन आप फॉलो करेंगे वो रहेगा, साथ साथ जो आपका स्पीडी है वो रहेगा, एंड
जो बिहार करेंट अफेयर्स है वो आप GS हब का फॉलो कर सकते हो. सो दीज टू पार्ट्स, दीज टू नोट्स आर अंडर द संकल्प बैच. 72 BPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप जो चल रही है उसके अंतर्गत आपको ये नोट्स मिलेगा. और इस नोट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार करंट अफेयर्स सब इंक्लूडेड है. एंड बिहार करंट अफेयर्स जो हम लोग एक कंपाइलेशन देंगे उसमें बिहार करंट अफेयर जो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो उसमें भी इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है. सो द मोस्ट कन्वीनियंट option and the solution for you to cover the Bihar current affairs for the prelims examination is to include only 2-3 sources. and वो 2-3 sources ऐसा नहीं हो कि overlapping हो. these 2-3 sources should be such कि उसका जो यूज़ हो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो. फॉर एग्जाम्पल वी आर इंक्लूडिंग द PD एज अ मंथली मैगजीन फॉर द conceptual part and for the overall comprehensive coverage, and for the SPD we are including for the factual data which is not generally mentioned in the other sources. एक segregated form में हमें देखने को मिल रहा है. and we are covering the Bihar current affairs from the GS hub magazine. या तो बिहार SPD इंक्लूड कर सकते हो. तो let me show you the magazine one. तो ये हमने जनवरी का मंथली मैगजीन है जो GS हब के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया था टू द संकल्प बैच स्टूडेंट. लेट मी गो थ्रू इट. तो यहाँ पे हमने नेशनल करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया. तो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी हमने यहाँ पे सेक्शंस भी आपको डिवाइड कर दिए हैं. तो हमने यहाँ पे सेक्शंस भी आपको डिवाइड कर दिए गए हैं. तो कौन से सेक्शन से कौन सा न्यूज़ है. तो फॉर एग्जांपल जो 77th रिपब्लिक डे हुआ था उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है. इसमें हमने आपको ये भी दे दिया कि चीफ गेस्ट कौन से आए थे, थीम क्या था, वेन्यू कहाँ था, बेस्ट W स्टेट किसको मिला, सेकेंड और थर्ड प्लेस किसको मिला, बेस्ट मार्चिंग किसको मिली, एंड बेस्ट मिनिस्ट्री W किसका था, एंड द हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है. तो इस सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड पूछे जा भी सकते हैं. ठीक है. कि चीफ गेस्ट कौन थे, क्या थीम था, कि बेस्ट W किसको मिला. ऑल राइट. कमिंग टू द समिट, जो हमने देखा ना समिट पूछा था, इंडिया EU का समिट हुआ तो ये कब हुआ, एंड यहाँ पे हमने डेट मेंशन किया, की एजेंडा क्या था, और CBAM एक हाईलाइटेड उसमें पॉइंट निकल के आया है, उसके बारे में हमने बताया कि एक कार्बन टैरिफ पॉलिसी है जो इंडिया के एक्सपोर्ट को ये करता है. ठीक है. इंडिया EU रिलेशन है. तो इंडिया EU रिलेशन जो FTA नेगोशिएशन है वो 2007 से चल रही है, लेकिन ये अभी तक अचीव हम लोग नहीं कर पाए हैं. तो ये हो गया. ऑल राइट. कमिंग टू द प्रवासी भारतीय दिवस 2026 जनवरी 9 को मनाया जाता है. तो कब ये इस्टेब्लिश किया गया, PM अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया. कब ये फ्रिक्वेंसी, कौन कौन कन्वेंशन जो इसके हेल्ड होती है वो एनुअली नहीं होती, बाई एनुअली होती है. बाई का कन्वेंशन होता है. तो 18th जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था 2025 में था, तो 19वीं कब होगा, 2027 में होगा. भारतीय प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी चलाया जाता है. इंडियन डायस्पोरा कितना है, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या था, गांधी जी जब बाहर से जब इंडिया आए थे उनके लिए बनाया गया था. तो इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए है. तो यहाँ पे जोड़ा हमने इंडियन डायस्पोरा के डेटा को भी डाल दिया, सो दैट आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए. सो इट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर यू. फिर साइंस, टेक और डिफेंस का भी ले लो. परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, अभी हमने क्वेश्चन देखा कि सुपर कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछा गया था. तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल है, IIT मद्रास के इंस्टॉल है. कौन से मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. परफॉर्मेंस क्या है, पेटाफ्लॉप आप एक यूनिट पढ़ोगे जिससे सुपर कंप्यूटर्स के परफॉर्मेंस को नापा जाता है, तो कितना परफॉर्मेंस है. अब यहाँ पे आप एक कंसेप्ट पढ़े तो पेटाफ्लॉप को आप जरूर देख सकते हो सर्च करके. फिर मिशन क्या था, एजेंसी कौन मैनेज करती है, कहाँ पर है, एंड एप्लीकेशन क्या है. कमिंग टू AI पुलिसिंग, दिल्ली सेफ सिटी एंड द महाक्राइम OS AI. तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने AI का यूज़ करके एक AI पुलिसिंग बनाई है. तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल कोई स्कीम्स ऐसा है जो हमने क्वेश्चन देखा था कि स्कीम ऐसा है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, तो ये भी स्कीम दे के पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है. PSLV मिशन अगेन स्पेस से रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है, तो इसको भी क्वेश्चन में हमने डाल दिया, और इससे रिलेटेड जो भी डेटा आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड गोइंग. जैसे आप अभी तक हम अब नेशनल देख रहे थे, थोड़ा इंटरनेशनल भी देख लेते हैं. इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. तो सबसे पहले गाजा रिस्ट्रक्शन प्लान
गाजा भी न्यूज़ में है इसराइल को लेके। तो कंट्रीज़ कौन कौन इनवाइटेड है, तो ऑब्वियसली उसमें इंडिया इनवाइटेड थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है। फिर NCGA क्या है, नेशनल कंसल्टिव एडवाइजरी ग्रुप बना हुआ है पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर फ्रेडरिच मर्च विजिट इंडिया। फ्रेडरिच मर्च जो फेडरल चांसलर है इन जर्मनी ने, हमने देखा कि पर्सनालिटी जो इंडिया विजिट करती है और पर्सनालिटी जो इंडिया से बाहर जाती है वो इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। हाई सी ट्रीटी, अगेन जो अलग अलग ट्रीटीज़ जो इंडिया साइन करती है उससे रिलेटेड है। BBNJ एग्रीमेंट हुआ था, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। ग्लोबल ओशन ट्रीटी और द हाई सी ट्रीटीज़। फिर आर्टिक सी से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिक ओशन बहुत अभी न्यूज़ में है, तो ये हो गया इंटरनेशनल। उसी तरह कमिंग टू द बिहार करंट अफेयर्स, हमने इसी में आपको सबस्यूम कर दिया है। तो बिहार करंट अफेयर्स समृद्धि यात्रा 2026 में जो लास्ट समृद्धि यात्रा था नीतीश कुमार का, उन्होंने किया, तो कौन से फेज़ 1 लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कौन से कवर हुए, कंक्लूजन कहाँ पे किया गया, ठीक है। कैमूर टाइगर रिजर्व को इंडिया का प्रपोज सेकंड टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सोलर प्लस बैटरी प्रोजेक्ट काजरा लखीसराय। तो ये छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट लाइक इन्वेस्टमेंट होते हैं या इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट करती है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल बिगेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया इन बिहार, इससे क्वेश्चन पहले BPSC पूछ सकती है, तो ये भी पूछ सकती है। इंद्रापुरी रिजर्वायर सोन रिवर पे बनने जा रहा है, तो इसको भी अप्रूव किया गया है। तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बिहार के करंट अफेयर सेगमेंट में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो बिहार गवर्नमेंट ने चलाया था। गया सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट, तो टूरिज्म डेवलपमेंट में कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इसको लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोकस एरिया कौन कौन से होगा, तो वो भी हमने दे दिया एक ही जगह पे आपको। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स दैट सबस्यूम द नेशनल इंटरनेशनल एज वेल एज द बिहार करंट अफेयर्स इटसेल्फ। तो ये आपको मंथली मैगजीन तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का भी एक कंपाइल्ड वर्जन आपको प्रोवाइड करेंगे अंडर द संकल्प बैच इटसेल्फ। तो आई होप आई हैव गिवन यू द इनफ डिकोडेशन की कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा थीम को ध्यान में रख के पढ़ना है, एंड कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन, you can get the benefit of the monthly magazines and the Bihar current affair. Those who don't want to join and they want to rely on the conventional sources, वो भी मैंने आपको provide कर दिया, the PD, SPD and the Bihar SPD. These are the sources that you must follow for the 72nd BPSC prelims for the current affairs section. I hope this video has like clear all the confusion that is mongering around the current affairs, and you will have a clear vision कि अब आपको current affairs को किस तरीके से लेके चल रहा है। I hope this video is helpful for you and thank you so much for watching.